सम्राट, लेकिन भक्ति की नौ विधियां उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारी हुई थी। अभी भक्ति की एक विधि का मैंने वर्णन किया, श्रवणम, सुनना। भगवान के विषय में भक्तों से सुनना, ये भक्ति की सबसे पहली विधि है, सबसे पहली विधि है। दूसरी विधि कीर्तनम, कीर्तन करना है भगवान का, भगवान नाम का कीर्तन करना दूसरी विधि है भक्ति की। तीसरी विधि क्या है? स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, ये भक्ति की तीसरी विधि है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शास्यम आत्मनिवेदनम। सारी पृथ्वी के सम्राट, पृथ्वी के नहीं, स्वर्ग के सम्राट, स्वर्ग के नहीं है, नीचे के लोगों के, पाताल लोगों के सम्राट, अर्थात तीनों लोगों के मालिक हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, जिसने घोषित कर दिया है मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, मेरी पूजा करो। भगवान विष्णु के मंदिर को दुआ करके अपने मंदिर बना दिए और आज्ञा दे दी अपने सैनिकों को, सेनापति को, जो भी विष्णु का भक्त है उसका गर्दन कत्ल कर लो, केवल मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं भगवान हूं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इतना शक्तिशाली था हिरण्यकश्यप, सारे देवता उसकी चाकरी करते थे, सारे देवता, वो जो कहता वो करते थे। वायुदेव उसके राज्य में क्या लगाते थे? झाड़ू लगाते थे। सूर्य उतनी गर्मी देते थे जितना वो चाहता था। चंद्रमा भी उतनी चांदनी देते थे जितनी वो चाहता था। सब पर अधिकार कर लिया था सारे देवताओं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भगवान की महिमा देखो, उसी के घर में उसका ही पुत्र भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बना प्रहलाद महाराज। उन प्रहलाद महाराज ने बचपन से ही जब गर्भ में थे भगवान की भक्ति शुरू कर दी थी। कथा इस प्रकार से है कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियां दिति अदिति, दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से
देवता पैदा हुए। ये देवता और असुर भाई भाई हैं, लेकिन अलग अलग माँ अलग अलग है, पिता एक ही है, महर्षि कश्यप। आपस में लड़ते रहते हैं। क्या? स्वर्ग पद में हमारा अधिकार है, वो कहते स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, असुर कहते पृथ्वी लोक पर हमारा अधिकार है, देवता कहते पृथ्वी लोक पर हमारा अधिकार है, असुर कहते पाताल लोकों में हमारा अधिकार है उन पर, देवता कहते नीचे पाताल लोकों में हमारा अधिकार है। बस आपस में लड़ते रहते। भाई भाई है, एक ही पिता है, पत्नियां दो, एक पत्नी के जो की संतान है वो देवता है, दूसरी पत्नी की संतान असुर। भगवान कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता। भगवान होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी, कुछ भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति मूर्ख है जो ये कहता है कि भगवान ये नहीं कर सकते, भगवान वो नहीं कर सकते। आपको वो ज्यादातर 90% मायावादी मिलेंगे। कितने परसेंट बोलो? 90% आपको मायावादी मिलेंगे। मायावादी क्या किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? मायावादी किसे कहते हैं? किसी को पता है? ऐसा नहीं, हाथ उठाओ। हाँ जी माता जी, और माता जी को माइक दो भैया, माइक और कोटलस माइक। हरे कृष्णा। जो हमेशा धन दौलत के पीछे पड़ा रहता है और अपने धर्म का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति जो है ऐसा नहीं, मायावादी नहीं। और कौन? किसी को नहीं पता मायावादी किसे कहते हैं। और पिछली बार भी बताया था मैं, बोल गए। ऐसा नहीं बोलना, माइक पे बोलो, किसी ने बताना है तो हाथ उठाओ, कौन बताएगा, हम माइक भेज देंगे आपके पास। किसी को नहीं पता। सुनो, मायावादी का अर्थ है जो ये कहते हैं कि भगवान का शरीर भी माया से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर किससे बना हुआ है? माया से बना हुआ है। हमारा शरीर माया के अधीन है। और कल माया के बारे में मैंने बड़ा अच्छी तरह से समझाया था, याद आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से माया क्या है समझाया था। याद आ रहा है कुछ? माया किसे कहते हैं? नहीं, एक दिन में भूल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, सुन लो, कल की बात दोबारा बता रहा हूं माया के बारे में। माया कहते जान लो। भगवान श्री कृष्ण कहते त्रिभिर्गुणमय भावै एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं मां न विजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। हे अर्जुन, त्रिभिर्गुणमय भावे, 3 गुणों
गुणों से मिलकर बना हुआ त्रिभी गुण भावे, तीन गुणों से मिलकर बनी हुई मेरी माया शक्ति, एभी सर्वम इदं जगत, सारे जगत को मोहितम, मोह में डाले रखती है। तीन गुणों से मिलकर बनी मेरी माया शक्ति ये सारे संसार को मोह में डाले रखती है, साए रखती है। त्रिभिर्गुणमय भावै एभी सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति। मोह में क्या रखती है? सबको जकड़ के रखती है, और इस मोह के कारण मुझे कोई जान नहीं पाता। इस मेरी तीन गुणों से मिली हुई माया शक्ति सारे संसार को मोह में डाले रखती है, जिस मोह के कारण वो मेरे बारे में, कोई मेरे बारे में नहीं जान पाता। मोहितम ना अभिजानाति, मोह में पड़कर इस माया के कारण, त्रिगुणी माया के कारण मोह में फंसकर जीव मुझे नहीं जान पाता। क्या नहीं जान पाता? मामे भय परम अव्ययम। मामे भय का अर्थ मुझे, मैं परम सर्वश्रेष्ठ हूँ, अव्ययम अविनाशी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी ईश्वर हूँ। इस बात को कोई भी नहीं जान पाता। किस कारण से नहीं जान पाता? क्योंकि वो मेरी त्रिगुणात्मक माया से, तीन गुणों से मिलकर मेरी माया से क्या रहता है? मोहित रहता है। त्रिभिर्गुणमय भावै एभी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये त्रिगुणमयी मेरी जो माया है, तीन गुणों से मिलकर जो मेरी माया है, ये जीव को मोह में डाले रखती है। और मोह किसे कहते हैं? यम अहम वेति। कौन कह रहे हैं? ऋषभ देव जी कह रहे हैं अपने सुपुत्रों को उपदेश देते हुए 5वें स्कंद में। मोह क्या है? ये मैं हूं और ये मेरा, ये बंगला मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये कार मेरी है, और ये दुकान मेरी है। मेरी मेरी मेरा मेरा यम अहम व्यक्ति, जिसे कहते हैं ये मेरा है, ये है मोह। जितना मोह करोगे संसार से उतना ही दुख उठाना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है। शास्त्रों के अनुसार जिस वस्तु से जितना ज्यादा मोह होगा वो उतना ही अधिक कष्ट आपको देगा। लेकिन वही मोह यदि ठाकुर जी से हो जाए तो जीवन में आनंद भर देगा। आनंद भर देगा। तो हे अर्जुन, तीन गुणों से मिलकर मेरी ये माया शक्ति, माया देवी जीव को मोहित रखती है, और जिसके कारण जीव ये नहीं जान पाता कि मैं श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ और अविनाशी भगवान हूं। ये नहीं जान पाता। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया,
कौन से अध्याय में? इससे अगले श्लोक में। ये 7वें अध्याय का 13वां श्लोक बोला था मैंने। 14वें श्लोक में जब अर्जुन ने पूछा, अभी पूछने वाले ही थे अर्जुन, भगवान को तो पता लगे क्या पूछने वाला है, उससे पहले ही बोल पड़े। अर्जुन पूछना चाहता था, इस माया से कोई पार जा सकता है? कोई इस माया को लांघ सकता है? क्योंकि जब तक माया के बंधन में रहेंगे तब तक हमें इसी 84 के चक्कर में क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा गर्भ में, फिर मरना पड़ेगा, फिर उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जननी के जठर में शयन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा 9 महीने तक। अरे क्या दुर्दशा होती है। गर्भ में जब जीव होता है, ये कपिल देव जी 3रे स्कंद में बताते हैं अपनी माता देवभूति को, ये माता जब जीव गर्भ में होता है तो उल्टा लटका रहता है, धनुषाकार में ऐसे उल्टा, और उसके चारों तरफ मलमूत्र की थैली होती है, मलमूत्र की थैली में लटका होता है। कीड़े उसके शरीर को काटते हैं, मलमूत्र में जो कीड़े होते हैं। कभी कभी माँ अपने स्वाद के कारण मिर्चे खा लेती है तो उसके शरीर को, बदन को आग लग जाती है। ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं। और गर्भ में उल्टे लटक करके मलमूत्र की थैली में उसे इधर उधर ढिलने डुलने का भी क्या कोई स्थान नहीं मिल पाता। हिलने डुलने की भी वो कोशिश नहीं कर सकता, हिल डुल नहीं सकता। इतना भयानक कष्ट कल्पना करो, एक मलमूत्र की थैली में आपको उल्टा डाल करके इस पे पंखे पे लटका दिया जाए, कैसी स्थिति होगी? सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। इतना दुख जीव को होता है, उसे अपने पिछले जन्मों की याद आ जाती है, उसे भगवान की याद आ जाती है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु यार ये कष्ट अब सहन नहीं होगा, अब ये कष्ट सहन नहीं होगा, मुझे इस काल कोठरी से निकाल दो, इस कष्ट में कोठरी से निकाल दो प्लीज। मैं भगवान प्रकट हो जाते हैं उसकी हृदय से की गई पुकार पर, और भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं हृदय में। हाँ बोलो क्या चाहते हैं प्रभु, इस यहाँ पर बहुत ज्यादा कष्ट है, निकाल दो इस काल कोठरी से मुझे बाहर। तो क्या करोगे? हाँ मुझे याद आ गई है, केवल आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अच्छा तो इसका साक्षी कौन बनेगा? उसी से मैं जल के देवता और अग्नि के देवता प्रकट होते हैं और उनकी साक्षी देते हुए वो जीव भगवान को वायदा करता है कि मैं जाकर के इस संसार में केवल करूंगा तो आपका भजन करूंगा। लेकिन होता क्या है, भगवान काल को आदेश देते हैं, काल ठोकर मारता है, बच्चा बाहर आता है, बच्चा तो रोता है नए संसार को देख करके, माँ बाप और परिवार ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हाँ और वो रोता है। धीरे धीरे माता का प्यार वो वायदा बुला देता है कि बच्चों में जाता है, खेलने कूदने में लग जाता है तो और भूल जाता है, फिर आगे चलता है और थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा और भूल जाता है, और फिर जब शादी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई हो करके शादी हो जाती है, बच्चा को तो सब भूल जाता है।
वो वायदा ही भूल जाता है। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वायदा करके आए थे वो तो निभाना भूल गए। दुनिया की इस नगरी में हम भटक गए कुछ इसी तरह, मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे वो कौन निभाना भूल गए। भूल गए, वायदा भूल गए, लेकिन भगवान फिर भी दयालु है। वॉल्यूम कम रखो, बिल्कुल कम, स्पष्ट सुनाई देना चाहिए सबको। वायदा भूल गए, लेकिन ठाकुर जी फिर दयालु हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, जाओ उन्हें गीता सुनाओ, मेरा संदेश, मेरी भागवत सुनाओ, मेरा संदेश ये सुनाओ, उनको याद कराओ किया हुआ वायदा, नहीं तो फिर उनको 84 के चक्कर में फंसना पड़ेगा। गधा घोड़ा बिल्ली, अच्छा गधा कौन बनना चाहता है? आगे का गधा कोई नहीं। ध्यान से कथा सुन रहे हैं, नहीं तो माताएं कुछ अक्सर बिना पूछे रात का देती हैं ऐसा है, और सोचते जो प्रभु जी पूछ सकोगे ठीक होगा, बस हाँ कर दो, लेकिन एक ने भी बात नहीं उठाया। इसका मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। धन्यवाद है आप सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें मानव तन नहीं मिलेगा। एक बार इस मानव तन को चूक गए, इसमें भजन नहीं किया, जननी तेरी फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर कभी ना बनेगी। अब तो मनुष्य जीवन में माता मिली है, अगले जीवन में मनुष्य रूप में माता नहीं मिलेगी, कुतिया के रूप में माता मिलेगी, गधी के रूप में माता मिलेगी, अन्य रूप में, लेकिन मनुष्य रूप में माता नहीं मिलने वाली है। जननी तेरी फिर ना जनेगी, और अब ना बनी तो फिर कभी ना बनेगी। बहुत से लोग कहते हैं क्या काम ही पूजा है, कर्म ही, बोल लो गधे से ज्यादा काम कोई करता है? बोलो। गधे पे धोबी ईंटें लादता है, ऊपर से क्या मारता है? चाबुक भी मारता है। उसके ऊपर वो थान लाता है कपड़ों के, उसके ऊपर वो सीमेंट लादता है, उसके ऊपर बहुत बोझ लादता है। आप गधे से ज्यादा काम कर लोगे क्या? बोलो। तो क्या ये गधा है वो पूजा कर रहा है? बोल दो, पूजा है वो? महाराज कर्म ही पूजा है।
अरे भाई कर्म ही पूजा है, तो गधा तुम्हारे से ज्यादा कार्य करता है, भैंसा तुम्हारे से ज्यादा कार्य करता है, समझे? वो तो पूजा नहीं है। कर्म ही पूजा है, लेकिन समझना है कौन सा कर्म पूजा है। क्या? कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म कितने प्रकार के हैं ये भी जान लो। 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। भगवद गीता के 4थे अध्याय का 16वां श्लोक, किम कर्मेति कवियो अप्यत्र मोहितः। हे अर्जुन, क्या कर्म है क्या अकर्म है, विद्वान लोग भी इस विषय पर मोहित रहते हैं। सोचते हैं अच्छा कर्म किया, लेकिन उसका रिजल्ट बुरा आ गया। आज हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे सी साहब किशन कुमार जी ने प्रश्न कर दिया, वो प्रश्न मेरे दिमाग में अब आ गया। आते रास्ते में जब मुझे गाड़ी में लेके आ रहे थे तो सी साहब ने प्रश्न कर दिया, प्रभु जी कर्म ही पूजा है, जैसा भगवान ने हमें कर्म दे के भेजा वैसे ही कर्म करना चाहिए। क्या भक्ति में रखा, क्या रखा है, जाय विधि रखे राखे राम काहे विधि रहिए, मतलब जिस स्थिति में हो बस कोई बस उसी में रहो। गरीब है तो गरीबी रहो, अमीर है तो अमीर ही रहो। क्यों जी? चाहे विधि राखो राम, सीताराम सीताराम, फिर ये क्यों बोला सीताराम सीताराम कहिए? जब जिस विधि में रहना है तो मैं सीताराम सीताराम क्यों कहिए? क्योंकि भगवान का जो नाम है आपकी उस स्थिति को बदल देगा। उस स्थिति से आपको मानो कष्ट की स्थिति है, उसे छुटकारा दिला देगा। आप तमोगुणी है तो आपको सतोगुणी बना देगा, रजो कम से कम रजोगुणी बना देगा। भगवान का नाम आपकी शुद्धि कर देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय के गीता के कहते हैं, किम कर्म किम अकर्म इति, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। कवि है अपि अत्र मोहितः, कवि लोग भी इस विषय पर मोहित रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कह रहे हैं, हे अर्जुन, किम कर्म किम अकर्मेति कर्मवत् यत्र मोहिता तद्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे ऐशुभात्। कर्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्म, अकर्म क्या है? अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कवि है अपि अत्र मोहिता, कभी लोग भी इस विषय पे मोहित रहते हैं। कभी कहते हैं विद्वान, विद्वान लोग भी इस विषय पर मोह में पड़े हैं, मोह में पड़े रह जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत् इसलिए ते तुम्हें कर्म, कर्म के विषय में प्रवक्ष्यामि बताऊंगा। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए तुम्हें कर्म के विषय में बतलाऊंगा। प्रवक्ष्यामि का अर्थ बताऊंगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यज्ञ ज्ञात्वा, यज्ञ ज्ञात्वा जिसे जान करके मोक्ष से अशुभात्, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, अमंगल से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें कर्म के विषय में बताऊंगा, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। इसको बड़े बड़े देवता तक भी, बड़े बड़े मुनि भी हैं, इस विषय में मोहित रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं श्लोक में बताऊंगा कि कर्म क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ऑर्डर कर रहे हैं भगवान, सारे अर्जुन के माध्यम से सबको ऑर्डर कर रहे हैं, सारे मानव समाज को ऑर्डर कर रहे हैं। अगले श्लोक में, अगले श्लोक में 17वें श्लोक में ऑर्डर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्मणो अपि बोधव्यम, कर्म के विषय में जानो। कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम कहते जानो। कर्मण है, कर्मणों का संधिक्षेप करते कर्मण बनता है। कर्मण है अपि बोधव्यम, कर्म के विषय में जानो। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म के विषय में भी जानो। कर्मणः च बोधव्यम, और अकर्म के विषय में भी जानो। गहना कर्मणो गति, अर्जुन कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए जानो क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म। हर एक को जानना चाहिए, नहीं तो यही बोलते रह जाओगे। क्या कर्म ही पूजा, और कर्म करते इतना कर्म करेंगे, इतना कर्म करेंगे, सारे बैंक बैलेंस भर लेंगे, और उसके बाद जब मृत्यु का समय आएगा तो देव क्या करेंगे? यमदूत को मारते, कोड़े मारते 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 नरकों में लेके जाएंगे। उसका धन कोई काम नहीं आएगा। और अगली योनि मिलेगी किसकी? गधे की। जो लोग ये बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है, और कर्म में लगे रहते हैं, बस भगवान से कोई संबंध नहीं किसी कर्म का। अपने लिए यारियों के लिए कर्म कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए गधे की योनि क्या है? कुछ नहीं, झूठ नहीं है। अर्जुन जानो कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं। तो प्रभु लोगों, ठाकुर जी ने थोड़ा लंबा उपदेश दे दिया है, सारे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपकी दो कथाएं बीच में और आ गई, एक अम्बरीश महाराज की आ गई, तो दूसरी किसकी बोली? किसकी सुनाने लगा था? भूल गए? प्रहलाद महाराज की दो कथाएं बीच में आ गई, ठीक है। उनको भी थोड़ा पूरा करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन एक कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है इनको जाने। कर्म कहते हैं वो कर्म जो आप शास्त्रों के अनुसार करते हैं, उसे कर्म कहते हैं, ठीक है।
जो आप स्वाभाविक कर्म है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के कार्य करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय के कार्य करता है, शूद्र शूद्र का कार्य करता है ना, वैसे वैसे का कार्य करता है। ये गीता के 18वें अध्याय के 42वें 43वें 44वें श्लोक में चारों वर्णों के कार्य भगवान ने बताए हैं शास्त्रों के अनुसार। समझ रहे ना, पढ़ लेना जाकर के, इतना समय नहीं है कि मैं आपको इस 7 दिवस क्या, यदि 1 महीना में मुझे मिले ना बोलने के लिए, तब भी कुछ एक अंश ही समझा पाऊंगा गीता या भागवत का। इतना विस्तार है समझने के लिए। तो जो आप शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, उसे कार्य करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। विकर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म किए जाते हैं, मांस पीना, शराब पीना, मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, हिंसा, चोरी, ये सब कर्म क्या है? विकर्म है। और अकर्म क्या है? कर्म तो किया, लेकिन कर्म किसके लिए किया? भगवान के लिए किया, करके भी अकर्म हो गया। क्या? कर्म भी किया, लेकिन क्या बन गया? वो अकर्म बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं किया। किसके लिए किया? ठाकुर जी के लिए किया। तो जो अकर्म है, जो ठाकुर जी के लिए कर्म किया है, उस कर्म से आपका भाग्य उदय हो जाए, भाग्य उदय हो जाए। इस सत्संग को करने के लिए बहुत सी माताओं ने दिन रात प्रयास किया, घर घर गई, पैम्पलेट बांटे हैं, बुलाया, उनसे क्या ली? लक्ष्मी भी ली किया, एक कार्य में भंडारा भी है होगा, ये हो है तो आप धन दीजिएगा, मेरे को सहयोग कीजिएगा। ये किसके लिए कर्म है? अपने लिए? किसके लिए? भगवान के लिए, ठाकुर जी की सत्संग के लिए कर्म किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्म है जो शास्त्रों के अनुसार, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम कर्म करते हैं। विकर्म है जो हम शास्त्रों के विरुद्ध गलत कार्य करते हैं, मांस पीते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ये सारे विकर्म हैं। और अकर्म है जो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो अकर्म है। अकर्म से हमारा मानव जीवन सफल होता है, हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होती है, हमारी भक्ति बढ़ती है, हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। और कर्म से केवल हम अपने परिवार का और समाज के बारे में कार्य करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार प्रिय भक्तों, हिरण्यकश्यप की कथा चल रही थी। हिरण्यकश्यप का खुद का पुत्र कौन? प्रहलाद। कथा इस प्रकार से, भागवतम की कथा भागवतम में इस प्रकार से दी गई है कि हिरण्यकश्यप का एक छोटा भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। क्या था? हिरण्याक्ष। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी को उठाया और समुद्र के जल में तलहटी में छोड़ दिया, जाकर के बांध दिया जल में, नीचे तल में, गर्भोदक समुद्र के तल में जाकर के, नीचे जाकर के सारी पृथ्वी को क्या कर दिया? डुबो दिया। ऐसे ऐसे असुर हुए, पृथ्वी को ही उठा के ले गया, नीचे समुद्र के तल पे है
क्योंकि इस पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है। शास्त्र विभागत के अनुसार इस पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है, जल से 10 गुना ज्यादा अग्नि है, अग्नि से 10 गुना ज्यादा वायु है, वायु से 10 गुना ज्यादा आकाश है। जब इसका प्रलय होता है तो कैसे होता है? भगवान अपनी शक्ति हटा देते हैं। जो जल के ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है वो भगवान की शक्ति से रुकी है, समझे ना। जहां 10 गुना जल हो तो क्या होगा? सारी पृथ्वी कहां भूल गई पता भी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से इसको रोका हुआ है। 10 गुना जल के ऊपर भी रोका हुआ है। वो कथा भी आ रही है, मैं बता रहा हूं। 10 गुना जल जब प्रलय होती है तो क्या होता है? ये 10 गुना जल सारी पृथ्वी को क्या कर लेता है? अपने अंदर समेट लेता है। समुद्र अपना क्या कर देते हैं? जल का स्तर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के और 70वें श्लोक में, आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणं जलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापै प्रवेशयद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न काम कामी। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम् जगत आह्वानेश्वर। तो हे अर्जुन, आपूर्यमाणं करके भरा हुआ है। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम, उसके बाद भी समुद्र माप है प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रम आप है, आप है कहते जल। समुद्र पहले से ही भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में गीता में, आपूर्यमाणं भरा रहता है। तो समुद्र पानी से भरा रहता है, ठीक है, हमेशा पानी से भरा रहता है। समुद्र आप है, लेकिन क्या होता है? सारी नदियां आकर के समुद्र में अपना जल डालती हैं। समुद्र माप है आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम् समुद्र माप है प्रविशन्ति यद्वत्। यद्वत् कहता है जिस प्रकार से सारी नदियां आकर के अपना जल समुद्र में डाल देती हैं, उसके बाद भी जो समुद्र है अपने जल का स्तर नहीं बढ़ाता, सब अपने अंदर समेट लेता है। क्या कर लेता है? सब अपने अंदर, जितना मर्जी जल आ जाए, जितनी मर्जी बारिश हो जाए, सारी नदियां आकर उसमें मिल रही हैं, उसके बाद भी समुद्र अपने जल का स्तर नहीं बढ़ाता। प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स काम कामी शान्तिमाप्नोति। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति यद्वत्, उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जितनी मर्जी अपनी उसके अंदर इच्छाएं आ जाएं, वो उन सब को अपने अंदर समेट लेता है, उनको बाहर नहीं आने देता। सारी इच्छाओं को क्या कर देता है? अपने अंदर नष्ट कर देता है, ले जाता है, बस बाहर ही नहीं निकलने देता। उनका बारे में सोचता ही नहीं है, सुना और खत्म हो गया।
समुद्र महाय प्रशांति तद्वत कामायम प्रशांति सर्वे से शांति मापो की न काम काम। ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है, न काम कामी, जो उन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है, जो उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उससे शांति नहीं मिलेगी। किस प्रकार? जिस प्रकार समुद्र में आकर के असंख्य नदियां अपना पानी उड़ेल देती हैं, फिर भी समुद्र अपना जल का स्तर नहीं बढ़ाता, ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यद्यपि उसके अंदर अनेक इच्छाएं उठेगी, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, बहुत सी इच्छाएं इसके अंदर होगी, लेकिन क्या करेगा? उन सबको अपने हृदय रूपी समुद्र में क्या कर लेगा? समा लेगा, उनको उठने ही नहीं देगा, सब के सबको उसमें खत्म कर देगा, मिला देगा। ऐसा है क्या? अर्थात कहने का अर्थ है, जो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेगा, उसके जीवन में शांति नहीं आएगी। शांति कब आएगी? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सोया, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, 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 मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मुरली वाले, चरणों से लगा श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा